ओके, क्लास शुरू करते हैं। आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। किसी डिस्क की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकाला जाए। लास्ट क्लास में हमने रिंग की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो I इज इक्वल टू आता है mr²। तो आज अपन देखेंगे कोई अगर डिस्क हो तो डिस्क के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो आज लेते हैं नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए डिस्क। एक डिस्क जो होती है, डिस्क क्या होगी, चकती। एक चकती के कारण जड़त्व का आगुण, चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का आगुण। तो एक डिस्क ले लेते हैं और उस डिस्क से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे डिस्क की वजह से। तो लेट्स टेक ए डिस्क। मान लीजिए ये कोई डिस्क है ऐसी। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कौन सी एक्सिस के रिलेटिव में, जो इसके सेंटर से पास होती है और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे यहाँ से इसके सेंटर में ऐसे सेंटर से गुजरती है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरती है। तो इस एक्सिस के रिलेटिव में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है। डिस्क का जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है कोई r। ओके, ये डिस्क का मान लीजिए सेंटर है और सेंटर से यहां से इसका रेडियस दे रखा है हमें r। r रेडियस है। ओके, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस डिस्क का मास कैपिटल M दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कैसे आएगा। ये तो है टॉप व्यू। जब हम टॉप से देख रहे हैं तब हमें डिस्क ऐसी दिखाई देगी, और ये साइड व्यू है, साइड से हमें ऐसी दिखाई देगी। और हम एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, वो एक्सिस ले रहे हैं जो डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस जो है वो कौन सी एक्सिस है, एक्सिस पासिंग फ्रॉम, एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट, एंड परपेंडिकुलर टू इट। जो डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, हम उस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो देखो कैसे आएगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी छोटी 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 रिंग्स लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी रिंग्स ले लेता हूँ, जैसे एक ये रिंग ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में, ध्यान से समझना इसको। मान लो एक छोटा हमने रिंग लिया। हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिंग लेना पड़ेगा इस तरह से। ये रिंग है, यहाँ से मान लो r डिस्टेंस पे एक रिंग लिया, और उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे, और उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इस रिंग की यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस है, मान लीजिए r लिया, ये हो गया r, और इस रिंग का जो थिकनेस है वो है कोई छोटा सा dr। समझ रहे इस बात को। यहाँ पे हमने क्या क्या माना है, हमें क्या करना होगा, देखो ये डिस्क जो है छोटे छोटे रिंग से मिलके बनी हुई है। तो पहला पॉइंट तो ये ऑब्जर्व करना है कि दिस डिस्क डिस्क कैन बी टेकन एज मेड बाय, डिस्क कैन बी टेकन एज made by small rings। ठीक है, बहुत ही इनफाइनाइट छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी हुई है, ऐसा मान सकते हैं, है ना। छोटी रिंग से शुरुआत हुई, यहाँ पे देखो एक रिंग, यहाँ पे रिंग 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 रिंग, ऐसे रिंग्स, बहुत ज़्यादा रिंग्स ऐसे मिलके क्या कर रही है, इस पूरी डिस्क का फॉर्मेशन कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि जो डिस्क है वो छोटी छोटी स्मॉल रिंग से मिलके बनी हुई है। अब देखो प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि हमें रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिंग, ये हमें पता होता है कि आई रिंग इज इक्वल टू होता है, हमने निकाला था mr²।
ये होता है। तो हमें रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे रिंग्स में जो एक छोटी रिंग जो होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी रिंग्स आती है उन सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा नेट ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क can be calculated can be calculated by adding adding moment of inertia of small rings। ठीक है, ये स्मॉल रिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, मान लो ये रिंग्स स्मॉल जा रही है, r इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है ना, सेंटर से शुरू हो रही है, और ये रिंग कहाँ तक फैली हुई है, सरकमफेरेंस तक फैली हुई है। तो हम सेंटर से, r बराबर 0 कहाँ है, सेंटर वाली पोजीशन हो गई, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक हमारे पास में क्या है, बहुत सारी रिंग्स हैं। उन रिंग्स का सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम अटैच कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? बहुत ही छोटी सी बात है, क्या है, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। हम छोटे 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 रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते जाएंगे, और उस ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, जो ओवरऑल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगा इस डिस्क के लिए। अब देखो, ये जो मैंने यहाँ पे छोटी सी रिंग मानी, मान लीजिए रिंग का छोटा सा मास क्या लिया मैंने, डीएम ले लिया। तो एक हमने क्या क्या कंसिडरेशन किए, लेट ए स्मॉल रिंग ऑफ dr थिकनेस, उस छोटी सी रिंग की थिकनेस कितनी ली, dr ली, इज लोकेटेड एट कोई जनरल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से कोई स्मॉल r डिस्टेंस पे छोटा सा कोई dr थिकनेस का एक छोटा सा रिंग हमने लिया, और उसका मास क्या लिया, मान लीजिए कोई dm है। लेट मास ऑफ दिस स्मॉल रिंग इज dm, मास ऑफ दिस स्मॉल रिंग इज dm। माना कि इस स्मॉल रिंग का जो मास है वो कितना है, dm है। तो अब देखो, ये जो रिंग हमने ली है, इस रिंग के बारे में ही बात करते हैं वापस। इस रिंग के बारे में क्या अपन बात कर सकते हैं, देखो ये जैसे रिंग लिया, मान लो ये रिंग है, कितना है इसका रेडियस है r, और यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है, इसका r थिकनेस है और इसकी रेडियस है r, और इसे मान लो मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो ये ऐसी कोई बन जाएगी इस तरह से। जैसे ये रिंग जब ले रहे हैं तो इस रिंग के लिए देखो, चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ उनको ध्यान से समझना। जैसे इस रिंग का रेडियस तो है स्मॉल r, यहाँ से रेडियस स्मॉल r है, और ये जो थिकनेस है ये कितनी है इसकी, dr है। तो मैं थिकनेस को यहाँ से ले सकता हूँ, देखो ये जो विड्थ है ये कितनी है इसकी, dr ऐसे ले सकते हैं ना। मान लो मैं इस रिंग को ब्रेक करके एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं, इस रिंग को अगर मैं तोड़ दूं और तोड़ के लाइन बना दूं, तो इस लाइन की लेंथ जो होगी कितनी हो जाएगी, इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी बता सकते हो? इस लाइन की लेंथ जो होगी वो इस रिंग के सरकमफेरेंस के बराबर नहीं होगी। तो क्या ये 2 पाई r के बराबर नहीं हो जाएगा, 2 पाई r नहीं हो जाएगा, है ना। अगर हम जो ये रिंग मैंने माना है, इस रिंग को मैं ब्रेक करके एक सीधी लाइन में कन्वर्ट कर दूं, तो उस लाइन का जो लेंथ होगा इस रिंग के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। रिंग का सरकमफेरेंस या परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो ये रिंग जो r रेडियस की है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r होगा। मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक करके इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किस में बदल गया, 2 पाई r लेंथ की एक रॉड में बदल गया। अब देखो इस रॉड का अगर एरिया देखूं, मैं एरिया ऑफ स्मॉल रिंग देखूं, एरिया ऑफ स्मॉल
रिंग। जो ये छोटी सी रिंग हमने ली, उस छोटी सी रिंग का जो छोटा सा एरिया होगा DA, ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ तो कितनी हो गई 2πr हो गई, और विड्थ कितनी है हमारी dr है। dr थिकनेस लिए, अब थिकनेस क्या हो गई यहाँ पे विड्थ में कन्वर्ट हो गई। तो इस छोटी सी रॉड जो है या फिर छोटा सा सरकम, ये जो रिंग है, इस रिंग का एरिया कितना आया 2πr dr आ गया। अब देखो इस डिस्क में जो मास है वो इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, क्योंकि मास ऑफ डिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स एरिया। क्योंकि जो मास है डिस्क का वो किस में फैला हुआ है, इसके एरिया में फैला हुआ है ना। तो अब यहाँ पे देखो एरिया में अगर कोई मास फैला हुआ है तो हम क्या लेंगे, मास ऑफ पर यूनिट एरिया ले लेंगे। तो मास ऑफ पर यूनिट एरिया यानी कि एकांक क्षेत्रफल का जो मास है वो क्या होगा, देखो मास ऑफ पर यूनिट एरिया। जैसे हमने रेक्टेंगुलर प्लेट के केस में किया था, तो ये कितना हो जाता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब इस डिस्क का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, डिस्क की टोटल रेडियस कितनी है, r है यहाँ पे, तो डिस्क का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो पर यूनिट एरिया का जो मास होगा वो इस डिस्क का जो पर यूनिट, ये जो रिंग है छोटी सी हमने ली है, ये छोटा सा जो रिंग हमने कंसीडर किया है, इस छोटे से रिंग का भी जो पर यूनिट एरिया का जो मास होगा उसके भी बराबर होगा। इस छोटी सी रिंग का जो पर यूनिट एरिया का मास है या फिर इस पूरी डिस्क का जो पर यूनिट एरिया का मास है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस छोटी सी रिंग का छोटा सा मास क्या लिया हमने, कोई dm ले लिया, उस dm में मैं किसका डिवाइड कर दूंगा, उस dm में डिवाइड कर दूंगा मैं इस छोटे से रिंग के एरिया का, और छोटे से रिंग का एरिया कितना लिया हमने 2πr dr। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr dr हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, टोटल डिस्क का मास डिवाइडेड बाय डिस्क का टोटल एरिया, तो इससे क्या आ जाएगा, पर यूनिट एरिया का मास आ जाएगा। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बोल सकते हैं इसको, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, टोटल डिस्क का मास डिवाइडेड बाय टोटल डिस्क का एरिया। ये इक्वल होगा, अगर मान लो डिस्क का कोई छोटा सा टुकड़ा माना है मैंने एक रिंग जैसा, उस रिंग का छोटा सा मास डिवाइडेड बाय उस रिंग का छोटा सा एरिया, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाता है, और यहां से जो dm की वैल्यू आएगी, dm की वैल्यू, ये dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी m अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इधर है, और यहाँ पे आ जाएगा r dr आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा dm का r के साथ। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन को हम यूज करेंगे आगे हमारा जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे निकालने के लिए। अब देखो ये जो रिंग है छोटी सी, इस छोटी सी रिंग का छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, क्योंकि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो छोटी सी जो रिंग होगी, उस छोटी सी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di ऑफ रिंग, जो छोटी सी रिंग है उसका कितना हो जाएगा, उस छोटी सी रिंग का मास कितना dm, उस छोटी सी रिंग का रेडियस कितना r, तो dm r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल रिंग ऑन डिस्क। जो डिस्क थी उस डिस्क पे जो छोटी सी रिंग हमने मानी है, उस रिंग का छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है di, वो कितना हो जाएगा, dm उसका मास मान लिया मान लो, और उसकी रेडियस कितनी है, dm r स्क्वायर है, इतना ही होगा। अब देखो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर डिस्क का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कहां से कहां तक, r बराबर 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R तक जितनी भी रिंग आती है
उन सभी रिंग का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया r बराबर 0 से कैपिटल R तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई ऑफ डिस्क आ जाएगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R dm r स्क्वायर। अब देखो dm को r के टर्म्स में लिखना पड़ता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई dm और r तो दो अलग अलग वेरिएबल हो गए, तो दो अलग अलग वेरिएबल्स का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन में वेरिएबल सारे एक जैसे होने चाहिए। तो dm को हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, r के टर्म्स में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया था। ये मान लो इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में dm इज इक्वल टू क्या है, m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर r dr। तो हम इक्वेशन 1 से जो dm की वैल्यू है इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ dm from इक्वेशन 1 to सेकेंड। इक्वेशन 1 से सेकेंड में dm की वैल्यू रखी। तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, dm इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ डिस्क m अपॉन r स्क्वायर इंटू r dr है। तो ये वैल्यू रख दी, तो आई ऑफ डिस्क, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेटिंग r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R, और dm की वैल्यू हो गई कैपिटल M अपॉन कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर R dr। ये हो जाएगा। मैंने देखो यहाँ पे dm की वैल्यू रख दी है जो हमने पिछली इक्वेशन में निकाली थी, पर यूनिट एरिया का मास निकाल के, तो उससे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फंक्शन बन जाएगा। या फिर देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में, उनको तो बाहर रख लेते हैं। कांस्टेंट कौन है, टोटल मास जो है डिस्क का वो कांस्टेंट है, डिस्क की रेडियस भी कांस्टेंट है, तो m अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये हो जाएगा r dr। तो यहाँ से आई डिस्क जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी m अपॉन आर स्क्वायर, और r का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 1 प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। तो आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, आर बराबर 0 से आर बराबर कैपिटल आर तक ये लिमिट रख दी जाएगी। तो यहाँ से देखो आगे और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिस्क का, चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आई डिस्क की जो वैल्यू है, डिस्क इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, तो बाहर का बाहर ही पड़ा रहा, और आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर उस आर की जगह कैपिटल आर वाली वैल्यू रखी, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे, dm आर स्क्वायर है ना, तो dm आर स्क्वायर है, मैंने dm की वैल्यू रख दी। यहाँ पे देखो dr जो है वो आर स्क्वायर यहाँ पे गायब हो गया, ये आर स्क्वायर भी रखना था यहाँ पे, ठीक है। सर आर स्क्वायर क्यों? ये आर क्यूब हो जाएगा। सर आर स्क्वायर होना चाहिए ना वहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पर आपने ऊपर करके आर स्क्वायर लगाया है। यहाँ पे कहाँ सर? आर स्क्वायर हो गया ना ये तो। नहीं सर, जहाँ अभी जहाँ पर आपने ऊपर करके आर स्क्वायर लिखा है उसमें ऊपर आर स्क्वायर क्यों लिखा है? ऊपर आर ही लिखना है। नहीं देखो dm की वैल्यू क्या रखनी है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। dm का वैल्यू था कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, ये तो dm का वैल्यू है, और dm का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, आर स्क्वायर के साथ नहीं है क्या। तो यहाँ पे जो पूरा फंक्शनैलिटी बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गई है, तो इसको मैं पूरा रिमूव ही करना पड़ेगा यहाँ से। दोबारा मैं वापस ड्राइव करता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया। ये तो देखो हो गई डीएम की वैल्यू, है ना, ये है डीएम की वैल्यू,
और dm इंटू आर स्क्वायर एक और मौजूद है ना, इस आर स्क्वायर को भूल गए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो आर स्क्वायर को इसको साथ रखेंगे तो ये देखो आई डिस्क का जो एक्सप्रेशन बनेगा डिस्क के लिए, ये बन जाएगा कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और भी देखो साथ में क्या है, ये एक 2 भी था, इस 2 को भी हमने भूल गए, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा 2, है ना, ये 2 भी एक यहाँ पे साथ में लेना है, इस 2 को भी साथ में रखना है यहाँ पे, तो ये 2m अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई r dr है ना, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, तो ये 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये 2m अपॉन आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे r बराबर 0 से कैपिटल R, और आर स्क्वायर और आर मिलके क्या बना लेंगे, r क्यूब dr बना देंगे। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। थोड़ी सी एरर्स यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे एक तो 2 को नहीं लिया, गलती हो सकती है, और यहाँ पे आर स्क्वायर को हमने यहाँ पे नहीं लिया था, भूल गए थे, तो ये दो स्टेप यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। आर स्क्वायर को इस आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो आई जो डिस्क का वैल्यू है, डिस्क ये आ जाएगा 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन में 4, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे r इक्वस टू 0 से r इक्वस टू कैपिटल R। तो आई डिस्क की देखो वैल्यू यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे हम, तो ये आ जाएगी 2 कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, और लिमिट में जब वैल्यू रखी तो r की पावर 4 अपॉन 4, माइनस में 0 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आई डिस्क का वैल्यू आ जाएगा, आई डिस्क इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का पावर 4 अपॉन में 4, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, 2 से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ओवरऑल आई डिस्क की जो वैल्यू है ये आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2, या फिर 1/2 एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था केवल एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये एक डिस्क है, अगर डिस्क के सेंटर से गुजरने वाली जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उससे होने वाला उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखा जाए। आई बात समझ में, ये हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे देखो और भी दूसरे आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट लेते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो स्फेयर, होलो सिलेंडर। अगर कोई खोखला गोला है, जैसे जो एक कोई खोखला गोला जो होता है भूंगली टाइप, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सिलेंडर। एक कोई खोखला अगर बैलन हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, खोखले बैलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खोखले बैलन से क्या मतलब है, देखो खोखला बैलन कैसे होगा, जैसे ये एक कोई आपका सिलेंडर अपन इस तरह से ले सकते हैं, ये खोखला है यानी कि अंदर से खाली। एक तो देखो सॉलिड सिलेंडर हो सकता है जो अंदर से भरा हुआ होगा, ठोस होगा। एक हो सकता है खोखला, जैसे पाइप होता है ना जिसमें पानी चलता है, तो पाइप क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। तो हम हॉलो सिलेंडर का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इस तरह से कोई मान लो हमने हॉलो सिलेंडर ले लिया, ओके, ये एक हॉलो सिलेंडर है। इस सिलेंडर का मास मान लीजिए कैपिटल M है, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है रेडियस, ये ले लिया कोई कैपिटल R। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के रिलेटिव में, जो एक्सिस यहां से इसके सेंटर से पास हो रही है सिलेंडर के, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये, ठीक है। एक्सिस कौन सी है? एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सिलेंडर, सेंटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सिलेंडर हो गया। तो अगर हमें इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिलेंडर को बहुत छोटे छोटे जो अलग अलग छोटे छोटे जो रिंग्स हैं, इस तरह की रिंग्स, छोटी छोटी अलग अलग रिंग्स में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। मान लो इस तरह की रिंग्स है, इनसे मिलके बना हुआ है। ये जो होलो सिलेंडर है उसको कैसे माना जा सकता है कि होलो सिलेंडर इज मेड बाय स्मॉल रिंग्स, ठीक है। तो दिस होलो सिलेंडर कैन बी कंसिडर्ड एज मेड बाय स्मॉल रिंग्स। तो इस होलो सिलेंडर को हम छोटे छोटे रिंग्स में ब्रेक कर देते हैं। hollow cylinder can be considered as made by small rings, small rings vertically, है ना। कोई वर्टिकल डायरेक्शन में छोटी छोटी रिंग्स एक के ऊपर रखी हुई है, ऐसे 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 इस तरह से। तो इन रिंग्स की वजह से क्या बना हुआ है, ये हमारा ओलो सिलेंडर बना हुआ है। और जो डिस्क वाला केस था, डिस्क में क्या था, डिस्क में तो हमने माना कि जो छोटे छोटे रिंग्स है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे हॉरिजॉन्टली रिंग से मिलके बना हुआ है ये। अब देखो इस केस में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिलेंडर का, तो मान लीजिए ये जो छोटा सा रिंग माना हमने, उसका छोटा सा मास क्या ले लिया, कोई डीएम ले लिया। और इस छोटी सी रिंग का जो रेडियस है, रेडियस तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही रेडियस इस रिंग का भी होगा, होगा या नहीं होगा? इस रिंग का रेडियस भी क्या होगा, वही रेडियस होगा जो सिलेंडर का है। तो इस रिंग का रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। ओके, हमने एक आर रेडियस जिसका छोटा सा मास डीएम है उसकी एक रिंग ली। तो उस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल रिंग, ये जो छोटी सी रिंग होगी, इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना आ जाएगा। ये ले सकते हैं छोटा सा डी आई जो रिंग का है, जैसा कि हमें पता है वो होता है डीएम इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा। अब टोटल सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन डी आई ऑफ रिंग इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो रिंग का छोटे छोटे रिंग्स को जब उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई फॉर होलो सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डीएम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर है। तो कैपिटल आर जो है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन फॉर होलो सिलेंडर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर को बाहर ले लिया और अंदर हो जाएगा कोई डीएम। अब देखो इंटीग्रेशन जो डीएम है, छोटे छोटे डीएम जब मिलेंगे, छोटा डीएम इसका, इस रिंग का डीएम 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 डीएम, जब इस होलो सिलेंडर के जो इतने सारे रिंग्स होंगे, उन सभी रिंग का जब डीएम मिलेगा, जुड़ के क्या बना लेगा, कैपिटल एम बना लेगा, टोटल मास बना लेगा। तो इससे जो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा होलो सिलेंडर का, इसकी वैल्यू आ जाएगी, डीएम की जगह, इंटीग्रेशन डीएम की जगह कैपिटल एम रख देंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होलो सिलेंडर है
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आ गया, रिंग के जैसा ही आ गया। तो सेम एज रिंग हो गया, सेम एज रिंग, रिंग के जितना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। और अगर मान लो कोई सॉलिड सिलेंडर होता इसी तरह से, इन सेम वे, इन सेम वे, इसी तरह से अगर मान लो कोई सॉलिड सिलेंडर होता, जैसे मैं सॉलिड सिलेंडर बनाता हूं, इस तरह से मान लो कोई सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे इस तरह का कोई सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं। मान लो ऐसा, इस तरह का कोई सॉलिड सिलेंडर हो, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ऐसे मैं कलर दूसरे ले लेता हूं, इससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्या है सॉलिड सिलेंडर। ये एक सॉलिड सिलेंडर हो गया मान लो ऐसा, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में भी अगर मान लो इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो हमें, तो इस एक्सिस के रिलेटिव में जैसा हॉलो सिलेंडर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, रिंग जैसा आया है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लो इसका m मास है और रेडियस कैपिटल R है, तो जैसे डिस्क का आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसा ही सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, सॉरी डिस्क का आया ½ mr², तो हम इस सिलेंडर को क्या मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये छोटी छोटी जो रिंग्स होगी ना, इस तरह से अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रिंग है, सॉरी डिस्क है, और बहुत सारी डिस्क वर्टिकली रखी हुई है। बहुत सारी डिस्क को वर्टिकली जब रखते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है ना। एक जो बैलन है कैसे बना है, छोटी 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 डिस्क जो है उनको वर्टिकली जब रखा गया है तब उससे फॉर्म हो रहा है। तो जिस तरह से रिंग वर्टिकली रखते हैं तो हॉलो सिलेंडर बनता है, सॉलिड सिलेंडर बनता है। तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ½ mr² ही आ जाएगा, सेम एज डिस्क। तो डिस्क के जैसा ही आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा सेम एज ए डिस्क। अभी वैसे क्लास का टाइम हो गया है तो सेम एज डिस्क, ठीक है। अभी 10 मिनट में केमिस्ट्री की क्लास में मिलेंगे, अभी थोड़ा सा आज कम टाइम मिला हमें, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। क्लास का टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं 10 मिनट बाद केमिस्ट्री की